देश में बहुजन समाज में परिवर्तन लाना है और उस परिवर्तन की दिशा में जो माननीय कांशीराम जी इस मूवमेंट को लेकर चल रहे थे, तो उस मूवमेंट को के साथ जुड़े हुए थे। पर माननीय जी के जाने के बाद जिस तरह से मूवमेंट थी, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा थी, वो विचारधारा कहीं न कहीं समाप्त नज़र आ रही थी। इसलिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी को हम लोग छोड़कर और आज़ाद समाज पार्टी से हम लोग जुड़े और आज़ाद समाज पार्टी आज पूरे देश में जो कहीं न कहीं बहुजन मूवमेंट का कारवां रुका हुआ था, उस मूवमेंट को फिर से भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में वो फिर से मूवमेंट विचारधारा इस देश में बहुत तेज़ी से चल रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं मुंबई में और आज हमारे साथ हैं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जायसवाल जी। बता दूं कि इससे पहले बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले काम करते थे, उस पार्टी का झंडा डंडा ढोने का काम करते थे। लेकिन क्या वजह रही कि बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके और आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन किए, तो तमाम कुछ बातें होगा। सर सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक और राजभर एक्सप्रेस में। सबसे पहले तो मैं यूपी सच तक के सभी दर्शकों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आप खास करके आपको धन्यवाद देता हूँ विजय राजभर जी को, जो उत्तर प्रदेश से चलकर मुंबई में महाराष्ट्र में आए। तो आपको सबसे मेरी तरफ से बधाई और आपको धन्यवाद। सर मेरा सवाल है कि क्या वजह रही कि इससे पहले आप बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले काम करते थे, उस पार्टी का झंडा डंडा ढोने और उस पार्टी के लिए खून पसीना एक करते थे, लेकिन उस पार्टी को छोड़ने की वजह क्या रही सर? सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी के से और माननीय कांशीराम जी के साथ में हम लोग काम किए थे और हम लोग एक कैडराइज कार्यकर्ता थे, एक कैडर लिए हुए कार्यकर्ता थे। तो हमारा मकसद था कि इस देश में बहुजन समाज में परिवर्तन लाना है और उस परिवर्तन की दिशा में जो माननीय कांशीराम जी इस मूवमेंट को लेकर चल रहे थे, तो उस मूवमेंट को के साथ जुड़े हुए थे। पर माननीय जी के जाने के बाद जिस तरह से मूवमेंट थी, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा थी, वो विचारधारा कहीं न कहीं समाप्त नज़र आ रही थी। इसलिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी को हम लोग छोड़कर और आज़ाद समाज पार्टी से हम लोग जुड़े और आज़ाद समाज पार्टी आज पूरे देश में जो कहीं न कहीं बहुजन मूवमेंट का कारवां रुका हुआ था, उस मूवमेंट को फिर से भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में वो फिर से मूवमेंट विचारधारा इस देश में बहुत तेज़ी से चल रही है। तो इसलिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी हम लोग ज्वाइन किए। जी, तो सर क्या माना जाए, आजाद समाज पार्टी ज्वाइन आप किए और अभी कह रहे हैं कि जिस हिसाब से मूवमेंट को भूल चुकी थी और जो विचारधारा था उससे भटक चुकी थी, तो इसको कैसे माना जाए कि चंद्रशेखर आजाद भी इस मुद्दे से नहीं भटकेंगे आने वाले सत्ता में जब आ जाएंगे तो? बिल्कुल नहीं भटकेंगे कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, वह भी माननीय कांशीराम जी की विचारधारा से जुड़े हुए थे। तो आज वही विचारधारा जो माननीय कांशीराम जी जो विचारधारा लेकर चल रहे थे, आज वही विचारधारा पूरे देश में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लेकर चल रहे हैं। तो आज हम लोग सभी लोग को विश्वास है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद एक माननीय कांशीराम जी के एक दूसरे रूप के तौर पर भारत में उनका एक जन्म हुआ है और जहाँ तक हम लोग को लग रहा है कि विचारधारा फिर से बहुत तेजी के साथ इस देश में चल पड़ी है और ये विचारधारा सदियों तक चलेगी, ये हम लोग को ऐसा उम्मीद है। सर वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि जिस हिसाब से बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी जब उत्तर प्रदेश में, तो इतना बड़ा घोटाला कर दिए हैं कि बीजेपी के द्वारा उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। क्या ये सत्य है सर? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कहीं न कहीं घोटाले की वजह से तो आज हमारी विचारधारा को आज रुकाया गया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बहन मायावती ने जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो माननीय कांशीराम जी का नारा था, उस नारे को लेकर पूरे देश में चल रहे थे। तो जैसे ही माननीय जी के जाने के बाद बहन मायावती जी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जगह पर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नारा जो उन्होंने दिया और उन्होंने एक ये भी नारा चलवाया था बीएसपी में कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, यही बहुत सारे नारे इस तरह से चले थे। तो जो हम जैसे कार्यकर्ता जो कैडराइज कार्यकर्ता थे, जो विचारधारा पे चलने वाले कार्यकर्ता थे, वो कहीं न कहीं उनको बहुत दूर-दूर तक विचारधारा वाली जो संगठन हो या पार्टी हो, वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मगर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद आने से हम लोग को लगा कि फिर से जो माननीय कांशीराम जी का जो कारवां रुका था, वो फिर से शुरुआत हो चुका है भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में। इसलिए कहीं न कहीं हम लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ पूरी तरह हम लोग खड़े हैं। जी। सर अभी महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव सामने है, तो कितना सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? लगभग महाराष्ट्र में हम लोग जितनी भी सीटें हैं महाराष्ट्र में हम लोग टोटल सीटें
नगर पालिका के चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं। और इस चुनाव में हम लोग बहुत सारी जो छोटी-छोटी पार्टियाँ हैं महाराष्ट्र में, उनको हम लोग एक संगठित करके और एक महागठबंधन बनाकर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जहाँ तक उम्मीद है कि जैसा कि एक नेशनल लेवल की पार्टी है जो एमआईएम पार्टी है, ओवैसी साहब की पार्टी है, उससे भी हम लोग की बातचीत चल रही है। और जहाँ तक उम्मीद है कि ओवैसी साहब की पार्टी और हम लोग अन्य छोटी-छोटी पार्टी मिलकर इस महानगर पालिका चुनाव में हम लोग पूरी ताकत के साथ उतर रहे हैं और बड़ी संख्या में हमारे कॉर्पोरेटर यहाँ पर चुनकर आ रहे हैं। इस तरह से हम लोग का काम चल रहा है, क्योंकि जो हमारा संगठन है वो लगभग सेक्टर बूथ तक हम लोग दिन रात करके हम लोग वहाँ तक संगठन को पहुँचाने का काम किए हैं। तो जहाँ उम्मीद है कि जो हम लोग कार्य किए हैं, जो काम किए हैं, जो बहुजन समाज को हम लोग यहाँ पर संगठित किए हैं, तो उस हिसाब से यहाँ अगर हम गठबंधन में अगर चुनाव लड़ते हैं तो हमारी सीटें काफ़ी संख्या में हमारी सीटें यहाँ पर आने की संभावना है। सर आप यहाँ पे कह रहे हैं कि ओवैसी से हो सकता है गठबंधन होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब चंद्रशेखर आजाद जी तमाम जगहों पे कार्यक्रम करते रहे, तो उस कार्यक्रम के दौरान उनके ही कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा गया है कि आने वाले चुनाव में हो सकता है कि बहन कुमारी मायावती जी से और चंद्रशेखर आजाद जी से गठबंधन हो सकता है चुनाव में। खैर ये चीज़ का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि दोनों हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं बहन कुमारी मायावती जी है। हम तो चाहते हैं कि अगर बहन जी अगर मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो इससे बड़ा खुशी हम लोग के लिए और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। हम लोग चाह रहे हैं कि बहन जी और बहन एडवोकेट चंद्रशेखर भाई आज़ाद वो संगठित होकर अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो इससे बड़ी बात कोई दूसरा हो नहीं सकता है। जी। सर अभी जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश को छोड़ कर के बिहार का चुनाव काफ़ी करीब है और बिहार चुनाव में तमाम नेता दौरे पे लगे हैं, तो क्या है आपकी पार्टी भी तो बिहार में चुनाव लड़ रही है, तो आप महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको भी प्रचार करने के लिए भेजा जाएगा वहाँ पे? बिल्कुल हम लोग जाएँगे, क्योंकि बिहार में जो माहौल खड़ा हुआ है कि वहाँ पर भी हम लोग और वहाँ बिहार में भी जो छोटी-छोटी जो पार्टियाँ हैं, वो सारी हमारी पार्टियों के साथ संगठित हो रही है। और वहाँ पे जो बिहार में जो हमारा नेतृत्व है, वहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। वहाँ पर जिस तरह से काम हुआ है, उस काम के आधार पर वहाँ पर पहली बार आज़ाद समाज पार्टी बिहार विधानसभा की असेंबली में पहुँचने का काम कर रही है। जी। जी। तो सर अभी जिस हिसाब से महाराष्ट्र की तमाम मुद्दे रही और जो महाराष्ट्र की वर्तमान सरकारें चल रही है, क्या सरकार सही कार्य कर रही है महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र में या देश के अन्य किसी भी राज्य में, अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये पूरे देश की जनता को पता चल चुका है कि जो 10-12 सालों में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो पूरी देश के टुकड़े-टुकड़े कर दिए, देश को बर्बादी के कगार पर ये लोग लाकर खड़ा कर दिए है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी, जो कि हम लोग बार-बार ईवीएम का मुद्दा उठाया जा रहा था, सारी पार्टियों को लेकर उठा रहे थे और खासकर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, ये मुद्दे को बड़े लेवल पर उठाए थे। आज वो सही साबित हो गया है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो प्रधानमंत्री बने हैं, वो खुद के दम पर नहीं बने हैं, बल्कि वोट चोरी करके वो प्रधानमंत्री बने हैं। ये लोगों के सामने जग ज़ाहिर हो चुका है। जी। तो सर आप कह रहे हैं कि टुकड़े-टुकड़े देश को कर दिए जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, लेकिन वहीं पे तमाम लोग कहते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार देश में आई है, देश काफ़ी मजबूत हो चुका है इस समय। बिल्कुल नहीं, ये कौन चिल्ला रहे हैं? बीजेपी और आरएसएस के लोग ही चिल्ला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हुआ, मगर बिल्कुल मजबूत नहीं हुआ है। आज अमेरिका देख रहे हैं कि 50% जो शेरिफ लगा है, जो कि नरेंद्र मोदी जी बार-बार पूरी दुनिया के सामने जो गवाही दे रहे थे कि अमेरिका हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारा बहुत अच्छा ये है, बहुत दुनिया ढिंढोरा पीट रहे थे। मगर आज उसी अमेरिका ने भारत के साथ जो सौतेला व्यवहार किया है, ये पूरी दुनिया देख रही है। जी। सर यहीं पे एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसको लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या देश के कोई नागरिक हैं, वो बता रहे हैं कि जब देश में राम मंदिर बनता है या अन्य कोई बीजेपी अच्छा काम करती है तो भीम आर्मी वालों को एक वहाँ पे उन लोगों को बुरा लगने लगता है और वहीं पे मुस्लिम लोग जब देश में मस्जिद बनाते हैं तो उस पे ऊपर कभी सवाल नहीं वो लोग उठाते हैं। देखिए, भीम आर्मी तो इस देश का जो बहुजन समाज है, उनको न्याय देने के लिए भीम आर्मी का स्थापना हुआ है। आज देखिए कि भीम आर्मी पूरे देश में अगर कहीं पर भी अगर बहुजन समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, तब पुलिस बाद में पहुँचती है, मगर भीम आर्मी के लोग पहला पहुँचते हैं और उस व्यक्ति के ऊपर न्याय देने का काम करते हैं। ये भीम आर्मी का काम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आरएसएस है, चाहे अन्य दलों के लोग भीम आर्मी को जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं, भीम आर्मी को जिस तरह से बदनाम कर रहे हैं, तो ये जग ज़ाहिर हो चुका है कि सरकार से कहीं ज़्यादा भीम आर्मी लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए और लोगों को न्याय के लिए दिन-रात वो संघर्ष कर रही है और न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी काम कर रही है। तो सर इसे माना जाए कि अगर बीजेपी से कोई टक्कर ले रहा है तो भीम आर्मी ले सकती है? बिल्कुल, भविष्य में आने वाला आज भी देखिए भीम आर्मी चाहे आज़ाद समाज पार्टी, अगर कोई पार्टी अगर सीधा अगर टक्कर दे रहे तो हम बीजेपी के साथ दे रहे हैं और आने वाले समय में
भीम आर्मी ही आजाद समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगी। बाकी किसी भी अन्य दलों में वो ताकत नहीं है कि जो नरेंद्र मोदी हो चाहे आरएसएस हो उनको टक्कर दे सके। मगर आने वाला समय में आजाद समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ, चाहे वो आरएसएस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उनको टक्कर देने का काम करेगी। तो सर इसे दलित समाज का जो कोर वोट है, जिसे तमाम जगहों पे लोग कहते हैं कि जो बीजेपी, अरे सॉरी, बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट है वो बुजुर्ग लोग ले करके बैठे हैं और चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जितने युवा हैं वही बस छटपटा रहे हैं। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए कि चाहे वो नौजवान हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे माताएं बहनें हो, आज सभी लोग भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को वो चाह रहे कि ऐसा नेतृत्व हमको देश में मिले। और उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश में 2027 में वहाँ की जनता चाह रही है। चाहे मैं दलित समाज की बात करूं खास करके, तो दलित समाज पूरा बना चुका है कि 2027 में हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हम लोग इस प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता चाह रही है। जी चलिए सर, चैनल में समय दिए बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद यूपी सस्तक का और आपका भी। ये आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे कैलाश जायसवाल जी, जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी के। बता दूं कि तमाम मुद्दे पे बात हुआ और सामने बीएमसी का चुनाव है महाराष्ट्र में। अब तो देखने की बात है कि क्या महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव जब साहब में करीब आएगा तो भीम आर्मी चुनाव लड़ेगी, तो उसमें क्या यहाँ की जनता सपोर्ट करेगी कि नहीं। लेकिन बता दूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के तमाम बातें हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि जब उनकी सरकार थी तो उस समय इतना घोटाला हुआ था कि उनको इस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग हाउस अरेस्ट कर लिए हैं। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।